बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि लेज़र वालों का हाइब्रिड इन्वर्टर है, और इनके पास 6 सोलर पैड्स जो कि 550 वाट की लगी हुई हैं, और इनके पास 2 बैटरीज डीप साइकिल लगी हुई हैं जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ली हैं। फ्रेंड्स, इनके पास 2 बैटरीज पहले लगी हुई थी जो कि ड्राई बैटरीज थी, वो 1 साल भी नहीं चली इनके पास और वो डेड हो गई। इनकी बैटरीज डेड क्यों हुई, इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ इनकी यहाँ पर कंप्लेन क्या है। इनकी यहाँ पर कंप्लेन ये है कि इनके जो घर का लोड है वो सोलर से नहीं चलता। जब बिजली आती है तो बिजली से इनके घर का लोड चलता है और सोलर से इनकी बैटरीज भी चार्ज नहीं होती, और जैसे ही ये हैवी लोड चलाते हैं तो इनका हैवी लोड भी नहीं चलता। इनके घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इनका इन्वर्टर भी ऑफ हो जाता है, और मगरिब के फौरन बाद इनके घर का लोड ऑफ हो जाता है। बामुश्किल से इनका लोड आधा घंटा भी नहीं चलता क्योंकि बैटरीज चार्ज नहीं होती, इसलिए इनका लोड ऑफ हो जाता है। इन्वर्टर बीप करता रहता है और इन्वर्टर इनके घर के लोड को ऑफ कर देता है। तो फ्रेंड्स, साफ जाहिर है कि जब इनकी बैटरीज चार्ज नहीं होंगी तो इनको बैकअप कैसे मिलेगा। और दूसरी वजह यह भी है कि इनकी बैटरीज डेड थी, जिसकी वजह से इनको बैटरीज की तरफ से बैकअप प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा था। तो फिर इनकी बैटरीज की अगर बात करूं तो इनके पास 2 ड्राई बैटरीज लगी हुई थी जो कि इनके पास 1 साल भी नहीं चली और डेड हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जब मैंने इनके इन्वर्टर की सेटिंग चेक की तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से इनकी बैटरीज खराब हुई। क्योंकि इन्वर्टर की सेटिंग में जो कि सोलर से चार्जिंग के करंट और वापडा से चार्जिंग के करंट काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बैटरीज इनकी ख़राब हुई। और जब इन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इन्होंने ये 2 बैटरीज न्यू ली तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जब यहाँ पर आके इनकी सेटिंग वगैरह सारी चेक की, अगर अभी भी ये सेटिंग नहीं करवाते तो इनकी ये बैटरीज बामुश्किल से 2 महीने चलती और ये ओवर चार्ज होने की वजह से फूल जाती और डेड हो जाती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी इन्वर्टर की सेटिंग भी मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इनकी जो कंप्लेंट थी इनके लोड ना चलने की वजह वो ये भी है कि जब मैंने इनके पास जो सोलर पैड्स लगी हुई हैं, जब इनका जो मैंने स्ट्रक्चर चेक किया तो सोलर पैड्स सर्विस ना होने की वजह से सोलर की तरफ से इनको मुकम्मल कैपेसिटी नहीं मिल रही। यानी कि सोलर से इनको जो इस टाइम पर वाट मिल रहे हैं वो 15 से 16 वाट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका हैवी लोड भी नहीं चल पा रहा और इनका मामूली सा लोड भी चलने पर इनका लोड ऑफ हो जाता है, और वो सारा लोड जैसे ही बिजली आती है तो उस पर शिफ्ट होता है और इनका लोड चलता रहता है बिजली पर। सोलर से इनको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, यही वजह होती है कि हम सोलर तो लगा लेते हैं लेकिन फिर हम इन्वर्टर की सेटिंग नहीं करते और हम उसे नहीं समझ पाते, फिर आखिर हम सोलर से तंग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके इन्वर्टर की सेटिंग में अभी आपको करके दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इनके इन्वर्टर की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर मैंने इनकी इन्वर्टर की सेटिंग में SOL पर रखा, क्योंकि SBU पर यहाँ पर मैं नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका लोड बैटरी पर जाएगा और अगर वापडा कनेक्ट नहीं करेगा फ़ौरन तो बैटरियाँ इनकी बहुत जल्द डेड हो सकती हैं, क्योंकि बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएंगी बिल्कुल और वापडा पर नहीं जाएंगी, तो इसलिए इनकी बैटरीज डेड हो सकती हैं। तो SOL पर यहाँ पर इसलिए रखा जाता है कि सबसे पहले सोलर हो और उसके बाद जैसे ही अगर वापडा आती है तो वापडा पर वो ट्रांसफ़र हो जाए, और अगर वापडा ना हो तो ये बैटरी पर चला जाए। और 2 नंबर पर इनके यहाँ पर 40 एम्पेयर रखे हुए हैं जो कि सोलर से आने वाले चार्जिंग करंट है जो कि बैटरी को चार्ज करते हैं, और ये ज़्यादा हैं, इसीलिए इनकी ड्राई बैटरीज खराब हुई। तो ये यहाँ पर 40 से हटाकर मैंने 30 एम्पेयर पर रखे। अगर बैटरीज चार्ज होंगी तो वो बहुत जल्द डेड नहीं होंगी और वो चलती रहेंगी देर पा तक, और इस तरीके से इनकी बैटरीज भी चार्ज हो जाएंगी और इनको बैकअप भी अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। 3 नंबर पर इनकी सेटिंग APL से हटाकर मैंने यहाँ पर UPS पर रखी। 5 नंबर पर इनकी सेटिंग AGN पर रखी हुई है जो कि ड्राई बैटरीज की होती है, लेकिन यहाँ पर अभी इनकी डीप साइकिल पानी वाली बैटरीज हैं तो ये AGN से हटाकर मैंने इनकी यहाँ पर USE पर रखा। वैसे तो यहाँ पर FLD पर रख सकते हैं, लेकिन FLD पर रखने के बाद इन्वर्टर की कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो नहीं होती, इसलिए यहाँ पर USE पर मैंने रखा ताकि इनकी इन्वर्टर की जो बाकी सेटिंग्स है मैं अपनी मर्जी से कर सकूँ, ताकि इनको बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज होकर मिले और इनको बैकअप भी प्रॉपर तरीके से मगरिब के बाद मिलता रहे।
6 नंबर की सेटिंग LTD पर और 7 नंबर की सेटिंग TTD पर रखी। 9 नंबर की सेटिंग 50 हर्ट्ज पर रखी और 10 नंबर की सेटिंग 230 वोल्ट पर रखी। तो फ्रेंड्स 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट भी सेट होती है, इसलिए इनको नहीं छेड़ते। लेकिन अगर ये बाय डिफॉल्ट सेट ना हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 नंबर की सेटिंग TTD पर रखनी है और 7 नंबर की सेटिंग LTD पर रखनी है। 10 नंबर की सेटिंग 230 वोल्ट पर रखते हैं और 11 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 60 एम्पेयर पर रखी हुई थी, जो कि वापडा से चार्जिंग की सेटिंग होती है, जो कि बैटरीज को चार्ज करने की होती है। और 60 नंबर पर सेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बैटरीज बहुत ज़्यादा चार्ज होती हैं बिजली से और वो फूल जाती हैं और इसलिए बैटरी डेड हो जाती हैं। और इनकी बैटरीज डेड होने की वजह भी यही थी, 2 नंबर की सेटिंग और 11 नंबर की सेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर की सेटिंग 60 से हटाकर मैंने 20 एम्पेयर पर रखी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इनके पास लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो इनको रात के टाइम पे भी बैटरियाँ चार्ज करवानी है बिजली से, इसलिए यहाँ पर 20 एम्पेयर पर रखी ताकि इनकी बैटरीज चार्ज हो अच्छे तरीके से। तो जब इनके पास लाइट जाए, इनका कहना है कि इनके पास सारी रात भी लाइट नहीं होती, ताकि इनका कम से कम 4 से 5 घंटे तक भी बैकअप इनका चल सके। और फ्रेंड्स 12 नंबर की सेटिंग जो कि बैकअप की सेटिंग होती है, यहाँ पर 21.0 पर रखी हुई थी। 21.0 का मतलब है कि इनकी बैटरीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, यानी कि जब तक उसका बैकअप है वो इनको मिलेगा बिल्कुल 0 पर आ जाएगी बैटरी। और 21.0 पर नहीं रखनी होती, इस वजह से भी बैटरीज खराब होती हैं, क्योंकि बिल्कुल बैटरी अगर हम उसका बैकअप बिल्कुल हासिल कर लेंगे और दोबारा जब वो चार्ज होगी तो हमारी बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज नहीं होगी और उसकी ग्रेविटी भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर इनकी 12 नंबर की सेटिंग 21.0 से हटाकर मैंने 24.0 पर रखी, क्योंकि इनको बैटरीज का बैकअप चाहिए रात के लिए भी। 13 नंबर की सेटिंग 29.0 पर थी, 29.0 से हटाकर मैंने 26.0 पर रखी, क्योंकि सुबह के टाइम पे इनकी जो वापडा है वो बहुत जल्द डिस्कनेक्ट हो सके। जैसे ही बैटरी 26.0 पे आएगी, इनकी वापडा डिस्कनेक्ट होकर सोलर पर कन्वर्ट कर देगी लोड को। अगर 29.0 पर रखेंगे तो बैटरी जब तक फुल नहीं होगी उस वक्त तक इनका जो लोड है वो बिजली से चलता रहेगा। इसी तरीके से 16 नंबर की सेटिंग यहाँ पर OSO पर थी, तो OSO से हटाकर यहाँ पर CSO पर रखी, यानी कि सोलर से इनकी बैटरीज चार्ज हो और उसके बाद जब सोलर ना हो तो वापडा से इनकी बैटरीज चार्ज हो, इसलिए यहाँ पर CSO पर रखा जाता है। 18 नंबर की सेटिंग BON पर, यानी कि बीप को ऑन रखना होता है, तो BON पर रखा। 19 नंबर की सेटिंग ESP पर रखी, ताकि स्क्रीन पर काम करते करते अगर हम छोड़ देते हैं, जैसा कि अगर मैं अभी छोड़ देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर चला जाए। 20 नंबर की सेटिंग LON पर रखी, यानी कि इन्वर्टर की जो लाइट है उसे ऑन रखना होता है तो उसे ऑन रखा। 22 नंबर की सेटिंग AON पर रखी, यानी कि अलार्म को ऑन रखा। अगर इनके पास कोई फॉल्ट आता है तो उसका अलार्म इनको सुनाई देना चाहिए। 23 नंबर की सेटिंग BYD पर थी, तो BYD से हटाकर मैंने BYE पर रखी, यानी कि बाईपास को मैंने इनेबल रखा। 25 नंबर की सेटिंग FEN पर रखी, यानी कि अगर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट का जो नंबर होता है, जैसे एरर कोड 4 आता है, एरर कोड 15 आता है, BP का एरर आता है, इस तरीके से जो भी एरर हो वो यहाँ पर इनको इन्वर्टर पर एरर नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 25 नंबर की सेटिंग में हम FEN पर रखते हैं। 26 नंबर की सेटिंग इनकी यहाँ पर 28.2 पर है, 28.2 से हटाकर मैंने यहाँ पर 29.4 पर रखी, ताकि थोड़े से ज़्यादा वोल्ट से अगर बैटरी चार्ज होगी तो इनको देर बाद तक बैकअप मिल सकेगा। 27 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 27.0 पर रखी, ताकि इनकी बैटरी अगर 50% डिस्चार्ज होती है इनकी बैटरी फुल हो सके और इनको बैकअप भी अच्छा दे सके। 29 नंबर की सेटिंग 20.0 पर रखी। 30 नंबर की सेटिंग यहाँ पर ADS पर रखी। इस तरीके से 31 नंबर की सेटिंग 29.2 पर रखी और 33 नंबर की सेटिंग 60 और 34 नंबर की सेटिंग 120 और 35 नंबर की सेटिंग 30D और 36 नंबर की सेटिंग ADS पर रखी, यानी कि इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखी। तो फ्रेंड्स इक्वलाइजेशन की जो सेटिंग्स होती है इन्वर्टर में 30, 31, 33, 34, 35, 36 को बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं। अगर ये बाय डिफॉल्ट ना हो तो जो सेटिंग मैंने आपको बताई है इसी तरीके से सेटिंग रखनी है। तो फ्रेंड्स ये थी लेजर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स अब इनके घर का लोड चलाकर मैं आपको दिखाता हूं। तो इस वक्त इनके घर का लोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके पास यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइम पर इनका जो डिफ्यूजर है वो मैंने ऑन करवा दिया है और इनका डिफ्यूजर भी चल रहा है और इनकी सोलर की तरफ से बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं। और आपको ये बता दूं कि इनके पास जो कि सेटिंग से पहले 15 वाट 16 वाट आ रहे थे और अब सोलर की तरफ से इनके पास 260 वाट तक आ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे ये लोग लोड बढ़ाते जाएंगे इनके जो सोलर से आने वाले वाट हैं वो बढ़ते जाएंगे।
और इनके पास मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स भी चल रही हैं इस टाइम पर, और इनका हैवी लोड भी यानी कि चल रहा है। और मौजूदा सेटिंग के मुताबिक उम्मीद है कि इनकी बैटरीज सही चार्ज होंगी और इनको बैकअप भी देंगी, और इंशाल्लाह इनकी जो बैटरीज का जो दौरानिया है यानी कि लॉन्ग टाइम तक चलती रहेंगी और डेड नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये इन्वर्टर की सेटिंग समझ आ गई होगी। आप मेरी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके, और जिन दोस्तों के पास लेज़र हाइब्रिड इन्वर्टर लगे हुए हैं वो इसी के मुताबिक सेटिंग कर सकें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।